राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है श्री जी के चैनल में हैप्पी एवरी टाइम में। तो चलिए क्लाउड किचन का रियलिटी ब्लॉग आज फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो सारा लोड जो है ना मेरे ऊपर आ चुका है काम का। तो सबसे पहले अभी मैं किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ। एक आदमी के नहीं होने से जैसे कि हम जो काम करते हैं उस काम के अनुसार अगर हम हैबिचुअल रहते हैं। पहले जैसे क्लाउड किचन में अकेले संभालती थी, फिर हस्बैंड भी हमें संभालना सपोर्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, अपना साइड से अपना बिजनेस देखते हुए हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब क्या हो जाता है ना कि पैकिंग का काम उनका हो जाता है और मेरा काम रहता है बस बनाना, क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें। अब इधर इतना लोड हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन का गैस, चूल्हा, सेल्फ, बर्तन वगैरह सब कुछ धो के एक जगह सेट कर देती हूँ और फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। कभी कभी जीवन में ऐसा टाइम आता है ना कि आपको सिर्फ लगेगा ना कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये। वैसा ही मुझे अकेलापन फील हो रहा है। दोस्तों मेरा है नहीं, कोई नहीं है मेरा। हकीकत चीज़ है, लव मैरिज करने के बाद सबने सिर्फ ताने ही दिया है, संभाला सिर्फ हस्बैंड नहीं है। सिर्फ ताने ही मिले हर जगह से कि हाँ ये ऐसे है, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये वो, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ हो जाता है और इस टाइम पे मैं इतना अकेला फील करती हूँ ना, इतना अकेला फील करती हूँ। जब हस्बैंड का स्पेशली तबीयत ख़राब हो जाता है तो मुझे लगता है ना जैसे मेरे दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऐसा फील होता है ना जैसे ओह मुझे कुछ हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक रहे, बस ऐसा फील होता है। क्योंकि सब कुछ अब यही है मेरे लिए, सब कुछ A to Z जो भी देखते हैं यही देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ब्लॉग मेरे सभी लोग देखते हैं, लेकिन सबको पता है कि हम बेहोश हुए थे। लेकिन किसी को एक प्रॉपर जो होता है ना कि हाँ क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी एक हाल चाल तक नहीं पूछा। छोड़ दीजिए, कोई तो अपना है ही नहीं तो उम्मीद क्यों रखना किसी से। तो यहाँ पे राधा रानी के पास बैठ के मैं थोड़ा सा चाय पी हूँ, क्योंकि उनके पास बैठती हूँ तो थोड़ा सुकून लगता है। ठीक है, भले वो देखे नहीं लेकिन है, फील होता है ये चीज़ कि हाँ मेरे सर पे उनका हाथ है। नहीं तो जिस दौर से गुजरे हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोग पंखे पे लटक जाते हैं। इतना टॉर्चर, इतना सब कुछ, बहुत सारा चीज़ जीवन में हम झेले हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही चीज़ मेन्यू में रखी हूँ ना, वही चीज़ मेन्यू में रखी हूँ जो मैं इजीली बना सकूँ और मुझ पे लोड नहीं पड़े। सुबह मैं 1 बजे तक खोली थी, उसके बाद से सारी चीज़ें थे ना, तो कभी आलू पराठा एक आ जा रहा था, कभी एक पूरी आ जा रहा था। इस तरह से बहुत होंच पोंच हो जा रहा था, बहुत हड़बड़ हो जा रहा था, इसलिए। लो शर्लू, क्या है? हाँ पाका छोड़िए, आइए। ये देखो क्या आ रहा है। आइए 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 आइए। देखो ऐसी भी कोई कभी क्या बका अजू भी मम्मा को खाइए। तो अभी मेरे पास कुछ ऑर्डर आए हैं, जो कि बज रहा है अभी 8, अब देखने वाले 8 बजने वाला है। और हमारे तो अभी मेरे पास कुछ ऑर्डर आया है, मैं दिखा रही हूँ क्या क्या ऑर्डर है। 7:48 में आया है आग वाली घी लिट्टी 4 पीस, चोखा 2 पीस ये। और इधर आया है 7:57 में 2 स्पेशल रोटी चावल थाली। तो चलिए इन दोनों ऑर्डर को निकालते हैं। पहले मैंने लिट्टी डाल दिया, यहाँ पे लिट्टी हो रहा है। और फिर मतलब कि ऐसा हो जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें आइटम आउट ऑफ स्टॉक कर दिए थे, बस लिट्टी रखे थे और थाली रखे थे। तो थाली के लिए मैंने बस 15 से 20 रुपए रोटी बना ली थी। 16 रोटियां मैं टोटल बनाई थी एग्जैक्ट, ताकि 4-5 थाली निकलेगा, उसके बाद से आउटलेट में बंद कर दूँगी, ज़्यादा काम नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्लीनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए
लिट्टी का ऑर्डर आया था। उसके बाद आया था पनीर मसाला 4 तवा रोटी, स्टूडेंट प्रीमियम थाली और क्रश्ड घी लिट्टी। तो लिट्टी वाला ऑर्डर तो निकल गया है। अब हमें स्पेशल रोटी चावल थाली पैक करना है, उसे निकालना है। 9129 पिकअप कर लीजिए। बारिश हो रहा है, आज का बिजनेस भी चौपट। ठीक है, चलो थैंक यू। तो यहाँ 2 स्पेशल रोटी चावल थाली मैंने पैक कर दिया है। अब इसे अच्छे से पैक करते हैं और राइडर को देते हैं। ठीक है, क्लाउड किचन अब बंद ही रह रहा है क्योंकि तबीयत उस तरह से ठीक है नहीं। ये मंडे का ब्लॉग है दोस्तों। उसके बाद से क्लाउड किचन पूरी तरह से बंद रहा है। मतलब आज थर्सडे हो गया ना, हाँ आज थर्सडे हो गया। थर्सडे तक क्लाउड किचन बंद है क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 103 डिग्री फीवर आ जा रहा है, इस तरह से फीवर आ जा रहा है। हस्बैंड जी को भी फीवर आ जा रहा है, छोटे वाले बाबू को भी फीवर आ जा रहा है। इस तरह से सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए वो वाला ऑर्डर भी निकल चुका है। स्पेशल रोटी थाली में मैंने पैक कर दिया है, रोटी चावल थाली। और यहाँ पे राइडर भी आ गए हैं। तो चलिए इस ऑर्डर को दे देते हैं और बस यही रहेगा आज का ब्लॉग। इससे ज़्यादा क्या ही रहेगा। बच्चे का भी तबीयत ख़राब है, सब कुछ अकेले देखना, किचन का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करते हुए बहुत टफ हो जा रहा है चीज़ें। ये हैबिचुअल की बात है। जैसे मैं स्टार्टिंग में थी ना दोस्तों, तो आप लोग को हमेशा मैं बताती हूँ कि मेरा ये क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, चाइनीज़ मोमोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। कुरकुरे मोमोज मेरा बहुत ज़्यादा निकलता था। तो उस टाइम छोटा बाबू था उस समय, मतलब बाबू मेरा 1.5 साल का ही होगा। ठीक है, 1.5 साल का था तब मैं उसको लेके, ये तो ऑफिस में रहते थे, स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते थे, तो तब भी मैं लेके सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अब आदत हो गया है पैकिंग का इनका, ये पैकिंग करते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रही है। इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं की थी। 9:30 तक आउटलेट अपना मैं बंद कर दी थी। 7 बजे ऑन की थी और 9:30 तक आउटलेट अपना बंद कर दी थी। इससे ज़्यादा मेरे से हुआ ही नहीं क्योंकि फिर ऑर्डर बैक टू बैक, डिनर टाइम सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहता है इसलिए। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। लीजिए 1221 है ना। लीजिए पिकअप कर लीजिए। सब आइटम है। लिट्टी था, पनीर मसाला 4 तवा रोटी और थाली। नहीं हटेगा उसमें, इसमें डाल लीजिए ना। नहीं, उसमें छिटा जाएगा। छिटा जाएगा। तरी का रहता है, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो पिकअप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। ध्यान रखिए आप लोग अपना। ठीक है, अभी 2-3 दिन ऐसा ही ब्लॉग आएगा। उसके बाद से जब आउटलेट ऑन होगा तो फिर से अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।